नमस्कार। साहित्य और संवेदनाओं से प्रेम करने वाले सभी सुधी श्रोताओं का मेरी जुबां और आपके जज्बात श्रृंखला के 49वीं कड़ी में मैं डॉक्टर मीनाक्षी तेज आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की यह कड़ी समर्पित है उन आवाजों को जिन्होंने सत्ता के गलियारों को चुनौती दी और जनचेतना को नया प्रकाश दिया। जब जब समाज पर अन्याय का साया गहराया है, कवियों और विचारकों की कलम ही क्रांति का शंखनाद बनी है। चाहे वह राष्ट्रकवि दिनकर का अमर उद्घोष हो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, सफदर हाशमी का शिक्षा और अधिकार के लिए दिया गया नारा, दुष्यंत कुमार की तीखी गजलों के बेबाक तंज हो या फैज अहमद फैज का अटूट विश्वास, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। ये पंक्तियां महज कविताएं नहीं बल्कि हर शोषित और श्रमसाध्य हृदय की धड़कन है। आइए आज के इस विशेष अंक में इन्हीं ओजस्वी रचनाओं के माध्यम से अपने भीतर सोई हुई चेतना और स्वाभिमान को पुनर्जागृत करें। पहली कविता, जिसका शीर्षक है सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिसके रचनाकार हैं राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी। सदियों की ठंडी बूझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता, हाँ, मिट्टी की अबोध मूर्तें वही, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे सांप हो चूस रहे, तब भी न कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। जनता, हाँ, लंबी बड़ी जेब की वही कसम, जनता सचमुच ही बड़ी वेदना सहती है, सो ठीक मगर आखिर इस पर जनमत क्या है प्रश्न गूढ़, जनता इस पर क्या कहती है। मानो जनता ही फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमोही जिसे बहलाने के जंतर मंतर समत हो चार खिलौनों में। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है। जनता की रोके राह, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। अब्दों शताब्दियों सहस्त्राब्द का अंधकार बीता गवाक्ष अंबर के तहके जाते हैं, यह और नहीं कोई जनता के स्वप्न अजय चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, 33 कोटि हित सिंहासन तय करो, अभिषेक आज राजा का नहीं, अभिषेक आज राजा का नहीं, प्रजा का है, 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। आरती लिए तू किसे ढूंढता है मूर्ख, मंदिरों राजप्रसादों में तहखानों में, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में। फावड़े और हल राजदंड बनने को हैं, धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। दोहरा समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। दूसरी कविता, सफदर हाशमी जी द्वारा रचित, जिसका शीर्षक है पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ए को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन उठाने वालों, ओ सड़क बनाने वालों, ओ भवन उठाने वालों, खुद अपनी किस्मत का फैसला अगर तुम्हें करना है। ओ बोझा ढोने वालों, ओ रेल चलाने वालों, अगर देश की बागडोर को कब्जे में करना है। क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ ए को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। पूछो मजदूरी की खातिर लोग भटकते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी सूखी रोटी गिद्ध लपकते क्यों हैं। पूछो माँ बहनों पर यूं बदमाश झपटते क्यों हैं, पढ़ो तुम्हारी मेहनत का फल सेठ गटकते क्यों हैं। पढ़ो लिखा है दीवारों पर मेहनत कश का नारा, पढ़ो पोस्टर क्या कहता है वो भी दोस्त तुम्हारा। पढ़ो अगर अंधे विश्वासों से पाना छुटकारा,
पढ़ो, किताबें कहती हैं सारा संसार तुम्हारा। पढ़ो कि हर मेहनत कश को उसका हक दिलवाना है। पढ़ो अगर इस देश को अपने ढंग से चलवाना है। पढ़ना लिखना सीखो ओ मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो ओ भूख से मरने वालों। अब मैं आपके सामने इनकलाबी शायर दुष्यंत कुमार जी की गजल पेश करने जा रही हूँ। वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयां है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयां है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू, वे कर रहे हैं इश्क पे संजीदा गुफ्तगू। मैं क्या बताऊं, मेरा कहीं और ध्यान है। सामान कुछ नहीं है फतेह हाल है, सामान कुछ नहीं है फतेह हाल है, मगर झोले में उसके पास कोई संविधान है। उस सिरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप, उस सिरफिरे को यूं नहीं बहला सकेंगे आप। वो आदमी नया है मगर सावधान है। फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए, फिसले जो इस जगह तो लुढ़कते चले गए। हमको पता नहीं था कि इतना ढलान है। देखे हैं हमने दौड़ गई, देखे हैं हमने दौड़ गई, अब खबर नहीं पैरों तले जमी है या आसमान है। वो आदमी मिला था मुझे, वो आदमी मिला था मुझे, उसकी बात से ऐसा लगा कि वो भी बहुत बेजुबान है। आखिरी पेशकश है फैज अहमद फैज की एक नज्म, हम देखेंगे। हम देखेंगे लाजम है कि हम भी देखेंगे वो दिन कि जिसका वादा है जो लोहे अजल में लिखा है। हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे जब जुल्म सतम के कोहे गरा रुई की तरह उड़ जाएंगे। हम महकूमों के पांव तले जब धरती धड़ धड़ धड़केगी और पहले हकम के सिर ऊपर जब बिजली कड़कड़ कड़केगी। हम देखेंगे, लाजम है कि हम भी देखेंगे जब अर्ज़े खुदा के काबे से सब बुत उठवाए जाएंगे। हम अहले सफ़ा मरदूद हरम मसलत पे बिठाए जाएंगे, सब ताज उछाले जाएंगे, सब तख्त गिराए जाएंगे। हम देखेंगे, लाज़िम है कि हम भी देखेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की प्रस्तुत रचनाओं ने आपके मन में विचार की नई रोशनी जगाई होगी। यही साहित्य की सबसे बड़ी शक्ति है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, सजग रहिए और साहित्य से अपना रिश्ता यूं ही बनाए रखिए। धन्यवाद।